हेलो फ्रेंड, आज आप लोग को हम बिहार स्पेशल को सीरीज कंटिन्यू करने वाले हैं। जो ये नोट है हमारे पास, ये बीपीएससी टॉपर का नोट है। इसको आज हम पढ़ाने वाले हैं। जैसे फर्स्ट टाइम में लिखा हुआ है कि 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। ये मॉडर्न बिहार का है, यहाँ पे लिखा हुआ है। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर वतन कहते बक्सर का वार हुआ था, जिसमें 3 इंडियन थे और एक तरफ मुंडो हेक्टर था। 3 इंडियन में एक था मीर कासिम था बंगाल का नवाब, और एक था अवध का नवाब सिराजुद्दौला, और तीसरा था मुगल एम्पायर जो शाह आलम द्वितीय थे। तीनों मिलकर लड़ रहा था परंतु हार गया। उसमें इसके कारण क्या हुआ, इसे दीवानी राइट मिला, बंगाल का दीवानी राइट मिला था। 12 अगस्त 1765 को यहाँ पे लिखा हुआ है कि शाह आलम द्वितीय के साथ संधि हुआ था, और 16 अगस्त 1765 का अवध नवाब के साथ हुआ था, संधि हुआ था। और बिहार के डिप्टी दीवान, और उस टाइम बिहार के डिप्टी दीवान मीरान को बनाया गया था, और मीरान के बाद राजा राम नारायण को बनाया गया, और सिताब राय को बनाया गया था 1767 ईस्वी में। सिताब राय को बनाया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सिताब राय वाले। 1766 में होता है फर्स्ट टाइम होता ना, 1766 में होता ना फर्स्ट टाइम होता ना पटना में होता ना, पटना ब्रिटिश फैक्ट्री सेंटर बनाया गया था 1766 में फर्स्ट टाइम। हेड ऑफिसर था मिडल्टन था, जिसमें राजा धीरज नारायण और राजा सिताब राय था। 1767 में धीरज नारायण को रिप्लेस कर दिया गया सिताब राय के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। न्यू दीवान बनाया गया, जिसे न्यू फैक्ट्री ऑफिसर आ गया था थॉमस रनबोल्ड आ गया था 1769 ईस्वी में होता ना, बट नॉट सक्सेस, वह सक्सेस नहीं रहा। 1770 ईस्वी में होता ना बिहार और बंगाल में बहुत बड़ा पैमाना सुखाड़ आ गया था। जो रिवेन्यू काउंसिल होता ना पटना एस्टैब्लिश किया गया, जिसका चेयरमैन था जेम्स अलेक्जेंडर। अदर रिवोल्ट होता ना अदर मेंबर था रॉबर्ट पाल्क और जॉर्ज वेनिस स्टार्ट था। दीवान ऑफ सिताब राय, परंतु दीवान जो था ना सिताब राय ही था। 1772 ईस्वी में ईस्ट इंडियन कंपनी होता ना, AIC का मतलब होता है ईस्ट इंडियन कंपनी, और COD होता ना कि COD होता है, COD का मतलब है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को रिप्लेस के सिताब राय को रिप्लेस करके वारेन हास्टिंग ने उसके बेटे को टाइटल दिया था राय रान का। रायरान का टाइटल दिया था उसके बेटे को, रायरान का टाइटल दिया रायरान, और नाम था उसका कल्याण सिंह। 1773 ईस्वी में होता है 1773 ईस्वी में होता सर जॉन शोर ने न्यू रिवेन्यू कलेक्शन सिस्टम ऐड किया, जिसे परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। और उसके बाद में होता है 1793 ईस्वी में परमानेंट सेटलमेंट कॉर्नवालिस के द्वारा होता है लागू किया गया था। 1783 से 84 में गोलघर बट बनाया गया था। क्या है बनाया गया, स्टोर ग्रेन के लिए, बिकॉज जो होता है फैमाइन था पहले बहुत सुखाड़ आने के कारण होता नहीं बनाया गया था। 1790 में फर्स्ट टाइम होता नहीं कहता था मजिस्ट्रेट पोस्ट क्रिएट किया गया था, जिसका होता नहीं कहे हेड था, चेयर था के फ्रांसिस ग्रांड। 1774 ईस्वी में प्रोविंशियल सभा एस्टेब्लिश किया गया था बिहार में, जो पटना और गया डिस्ट्रिक्ट का न्यू डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया गया उसी टाइम। 1911 से 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी अलॉन्ग विद बिहार के साथ ही रहा। यूरोपियन होता नहीं कहते, यूरोपियन कंपनी होता है अराइव इन बिहार। पुर्तगीज फैक्ट्री होता ना सेंटर एट हुगली में, पुर्तगीज जो था ना अपना फैक्ट्री हुगली में बनाया था, और केम बिहार विद वाटर वे ट्रेड होता है वाटर वे के माध्यम से होता है वो ट्रेड करता था पटना में। डच जो है ना डच वाले क्वेश्चन जो है ना BPSC में पूछा हुआ था, यह 1632 वाला फैक्ट्री जो होता है ना सेंटर, वो पटना कॉलेज के नॉर्थ बिल्डिंग जो है ना वहाँ पे बनाया, जो पटना सिटी आबाद वाला जो है ना नेक्स्ट फैक्ट्री बना था ना 1774 ईस्वी में नेपाली कोठी में जो है पटना सिटी में वहाँ बनाया गया था। ब्रिटिश ने तो 1620 ईस्वी में
ब्रिटिश होता है 1620 में फैक्ट्री एट आलमगंज इन पटना में बनाया गया और क्लोज 1621 में हो गया। 1651 में फैक्ट्री एट गुलजार बाग प्रजेंट गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है, जो अभी प्रिंटिंग प्रेस है। 1664 में जॉब चार्नोक अपॉइंटेड द हेड ऑफ फैक्ट्री इन पटना। पटना में चार्नोक को होता ना अपॉइंटमेंट किया गया। 1680 में होता ना कहते सूबेदार और बिहार सस्ता खान को बनाया गया। सस्ता खान होता ना बिहार का जो होता है दीवान जो था ना बिहार का दीवान होता सस्ता खान को बनाया गया। सस्ता खान को बनाया गया, बिहार का दीवान होता सस्ता खान को बनाया गया। सस्ता खान को बनाया गया। और चेंज द टैक्स होता 3 पॉइंट होता ना क्या 3.5 होता ना 5 ऑन द ईस्ट इंडियन कंपनी। फिर जब बना सस्ता खान बनाना तो वो ईस्ट इंडियन कंपनी पर 3.5% का टैक्स लागू कर दिया गया। गवर्नर ऑफ बिहार सस्ता खान मिस्टर होता ना पीकॉक रिफ्यूज टू मीट बट रिजल्ट होता ना सस्ता खान से मिस्टर पीकॉक जो था ना कंपनी का मालिक वो सस्ता खान से मिलने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण क्या हुआ था ना सस्ता खान ने उस पर बहुत सारा जुर्माना लगाया और 90 पाउंड गिफ्ट में भी लिया कंपनी से। 1997 में अजीम मुंस न्यू गवर्नर बना था। गिव द परमिशन इंडियन कंपनी ओपन द ट्रेड इन बिहार। फिर 1703 ईस्वी में री एस्टैब्लिश होता ना ईस्ट इंडियन कंपनी, फिर से अपना फैक्ट्री बैठाया। 1770 ईस्वी में होता ना 1770 में फरुक्का सियार होता ना कि क्लोज ईस्ट इंडियन कंपनी बट 1717 में इनवाइट 1717 में मतलब क्लोज करने के लिए बोला था ईस्ट इंडियन कंपनी को फारुख सियार के द्वारा। फिर से 1718 में होता री ओपन करने के लिए बोला ईस्ट इंडियन कंपनी को। 1773 ईस्वी में अलीवर्दी खान ने नवाब ऑफ द बिहार को बनाया, क्योंकि कंट्रोल ऑफ बिहार बंगाल को 1740 में किल सरफराज खान को मार के होता ना बिहार और बंगाल का नवाब बना था। पे हुज अमाउंट टू द होता ना मोहम्मद शाह, और मोहम्मद शाह मुगल एम्पायर था ना उसका बहुत सारे पैसा दिया। 1750 ईस्वी में पटना फैक्ट्री क्लोज कहते प्रेशर ऑफ अलीवर्दी खां के प्रेशर में आके उसे पटना का फैक्ट्री बंद करना पड़ा। फ्रेंच होता ना क्या फ्रेंच बंगाल और होता है चंद्र नगर में फैक्ट्री सेंटर ट्रेड विद बिहार और फ्रेंच ट्रेवरनियर ने होता ना बिहार को बारे में बताया था कि पटना सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है मुगल एम्पायर का और नॉर्थ इंडिया के लार्जेस्ट फैक्ट्री सेंटर है। अब पटना पॉपुलेशन 2 लाख है, ये ट्रेवरनियर ने बताया था। अब यहाँ से हम पढ़ते हैं ट्राइबल रिवॉल्ट। ट्राइबल रिवॉल्ट है गया। फर्स्ट ट्राइबल रिवॉल्ट था नूनिया रिवॉल्ट, 1770 से लेकर 1800 ईस्वी तक चला और साल्ट पीटर से रिलेटेड था। दूसरा था सन्यासी मूवमेंट स्टार्ट इन बंगाल 1762 से 1774 ईस्वी के हिंदू सेंट और मुस्लिम फकीर होता ना फकीर एट ढाका बट बिहार में सारण पूर्णिया और तिरहुत में माइनर सेंटर था। तमार विद्रोह जो है ना 1789 से लेकर 1794 ईस्वी तक चला और इसका नेतृत्व करता था ओरंग ट्राइब बाय भोलानाथ सहाय ऑफ तमार रीजन। भोलानाथ सहाय था। यही चेरो वाले बीपीएससी जो 67वां बीपीएससी में एग्जाम हुआ था उसमें यही चेरो पूछा हुआ था। 1800 से लेकर और 1802 ईस्वी तक यह सक्रिय रहा, क्योंकि यह मतलब इसीलिए था कि इन टैक्स उस पे होता ना आम सामान पे होता है टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। नेतृत्व करता था सरदार भूषण सिंह। हो विद्रोह हो था 1820 से 1822 में छोटा नागपुर प्लेट सिंह भूमि में हुआ था। राजा जगन्नाथ सिंह एग्नेस्ट द ब्रिटिश, यहाँ के नेतृत्व करता था राजा जगन्नाथ सिंह। कोल विद्रोह 1831 से 1832 में बाय बुधू भगत एट द छोटा नागपुर में। संथाल होता ना संथाल 1855 से 56 में दीवान
दीवाने को जिसे मुजफ्फरपुर से लेकर और छोटा नागपुर के पूरे एरिया को कहा जाता था दीवान एको, जिसका नेतृत्व करता था सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। ये चारों संत जो चुन्नू माझी का बेटा, 4 बेटा था ये चारों। मुंडा 1895 में मुंडा विद्रोह 1895 में स्टार्ट हुआ था ऑफिशियली, मगर मेन रूप से 1899 से होता ना 1890 तक होता एक्टिव रहा था। ईस्वी जब एग्जाम में पूछा जाता है तो ये वाले ईस्वी पूछा जाता है। 1899 से 1900 के तक के बीच। और मुंडा विद्रोह को होता ना उल गुलान विद्रोह भी कहा जाता था। मुंडा चाहता था कि मुंडा राज बने झारखंड एरिया में, जिसमें होता है 3 फरवरी 1900 को बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन था। 3 फरवरी 1900 को उसे होता ना ब्रिटिश के द्वारा पकड़ लिया गया और सेंट जेल में, और जेल में ही वो मर गया था। 9 जून 1900 को मर गया कोलोरा के कारण, कोलोरा बीमारी के कारण वो मर गया था। ताना भगत मूवमेंट होता है 1913 से 1914 ईस्वी तक चला बाय द ओरंग ट्राइब के द्वारा। ताना भगत रिलीजियस इन नेचर था और इसका लीडर था जात्रा भगत था। और महात्मा गांधी होता ना, महात्मा गांधी के अथी में आके होता ना ये बंद हो गया था, बंद कर दिया गया। लोटा विद्रोह 1856 ईस्वी में ब्रिटिश होता ना गवर्नमेंट के खिलाफ होता ना कि विड्रॉ द ब्रास वेसल, पीतल को बर्तन को वापस ले लिया था ना, और उसके जगह पर मिट्टी का बर्तन दिया गया था। ये हुआ था मुजफ्फरपुर के जेल और आरा के जेल में हुआ था विद्रोह। भूमिज विद्रोह 1832 से 1833 में हुआ था, जिसका नेतृत्व करता था गंगा नारायण। कारण था इंक्रीज द लैंड रेवेन्यू इन द सिंहभूम और बीरभूम एरिया। बीरभूम में वहाबी मूवमेंट बिहार में एक्टिव था, जिसका नेतृत्व करता था अब्दुल्ला वहाबी। हिज नेम ऑफ वहाबी, और अरब में जो अब्दुल्ला वहाबी था ना, इसका नेतृत्व कर रहा था, उसी के नाम पे इसके नाम पड़ा था वहाबी मूवमेंट। और इंडिया में 1786 में बर्न हुआ यूपी के रायबरेली में सैयद अहमद खान होता ना, अहमद शाहिद खान। फॉर्मली होता ना 1839 ईस्वी में रायबरेली में इसका स्थापना किया। इसका मतलब था कि एस्टैब्लिश द दारुल इस्लाम इन इंडिया, रिलीजियस नेचर था। फर्स्ट टाइम होता ना सैयद अहमद केम टू पटना आया, अपॉइंटेड द मोहम्मद हुसैन एज हिज रिप्रेजेंटेटिव आया, और वो मोहम्मद हुसैन को उसने अपना रिप्रेजेंटेटिव नेतृत्व किया। और सेकेंड टाइम फिर से वो 1821 ईस्वी में केम टू पटना, अपॉइंटेड द मोहम्मद हुसैन, इलायत अली, बिनायत अली, फरहत हुसैन एज ए खलीफा। बिहार के लीडर था मौलवी बिनायत अली। 1828 से लेकर 1868 ईस्वी तक पटना वहाबी मूवमेंट का सेंटर रहा और सितना अफगानिस्तान बॉर्डर पे। 1863 ईस्वी में ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑपरेट द कैंपेन एट द अम्बाला पंजाब में इंड द बिहार सेंटर, और बिहार में जो वहाबी का सेंटर था ना उसका ख़त्म हो गया। 1863 ईस्वी में बिहार में ख़त्म हो गया। दिस मूवमेंट वाज इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ए अब्दुल वहाबी। 1773 ईस्वी में सऊदी अरबिया का जो था ना, उसी से ये इंस्पायर्ड थे ये लोग। फराइजी मूवमेंट इंस्पायर फ्रॉम द वहाबी लीडर हाजी शरीयतुल्लाह से इंस्पायर थे। फराइजी मूवमेंट 1865 ईस्वी में ऑल वहाबी सेंटर कैप्चर किया गया और ट्रायल किया गया था। सबको फांसी के सज़ा दिया गया बाद में, और कुछ को होता ना इम्प्रिजमेंट किया, काला पानी का सज़ा दिया।
1897 रिवॉल्ट, 1897 का रिवॉल्ट बिहार में 12 जून 1897 को रोहिणी देवगढ़, जो अभी था झारखंड में पड़ता है ये वाला एरिया में, 32वें इन्फेंट्री रेजिमेंट था। उसने क्या किया कि 3 ब्रिटिश ऑफिसर को मार दिया गया, जिसका नाम था लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली, कमांडर मेजर मैकडोनाल्ड और सर्जन डॉक्टर ग्रांट। 3 जुलाई 1897 को पटना में पीर अली ने विद्रोह किया था, जो पीर अली बुक सेलर था। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 जुलाई 1897 को पटना में पीर अली के द्वारा विद्रोह किया गया। बाद में पीर अली को 4 जुलाई 1897 को पकड़ लिया गया और 7 जुलाई को इसे फांसी झुला दिया गया। 25 जुलाई 1897 को मुजफ्फरपुर ने आर्मी ने विद्रोह कर दिया गया और बाद में 25 जुलाई 1897 को दानापुर कैंट में भी विद्रोह हो गया और दोनों सिपाहियों ने भागकर कुंवर सिंह के पास आए जगदीशपुर, और कुंवर सिंह को अपना नेता माना। तो 2 अगस्त 1897 को कुंवर सिंह और विंसेंट अय्यर के बीच में युद्ध हुआ एट द बीबीगंज, जिसमें क्या हुआ, विंसेंट अय्यर ने जगदीशपुर को कैप्चर कर ले गया और डिस्ट्रॉय कुंवर सिंह फोर्ट, और कुंवर सिंह को घर को तोड़ फोड़ दिया। 23 अप्रैल 1897 को बलिया रिवॉल्ट बिटवीन द कुंवर सिंह एंड कैप्टन ली ग्रांड के बीच होता ना विद्रोह हुआ था। 53 होता ना क्या 53। 23 अप्रैल 1897 को बलिया में रिवॉल्ट हुआ बिटवीन द कुंवर सिंह और कैप्टन ली ग्रांड के बीच हुआ, जिसमें क्या हुआ ना, बलिया बिहार बॉर्डर के नज़दीक ही पड़ता है, जिसमें कुंवर सिंह घायल हो गए। तो 26 अप्रैल 1898 को कुंवर सिंह ने मर गया वो घाव के कारण। यही वाले डेट पूछा हुआ था 26 अप्रैल 1898 को CDPO के एग्जाम में। अब बाद में उसका भाई जो था ब्रदर अमर सिंह जो है ना, फिर कैमूर के एरिया में फिर से एक्टिव रहा। बाद में 30 जुलाई 1897 को ब्रिटिश ने अप्लाई कर दिया गया, लागू किया मार्शल लॉ और सभी को पकड़ लिया गया उसमें। इस 1897 के युद्ध में कुछ आदमी जो थे जमींदार जो अंग्रेज को साथ दिया था, उसमें से एक था दरभंगा महाराज, राजा डुमराव और हथवा के राजा था, जो ब्रिटिश को मदद किया था। तो मुंगेर जो था ना, मुंगेर में कोई रिवॉल्ट नहीं देखने को मिला था। 4 जुलाई 1897 को भागलपुर में रिवॉल्ट हुआ, गया में भी रिवॉल्ट हुआ और चंपारण में भी रिवॉल्ट हुआ, जिसमें मोहम्मद हुसैन खान था। रोल ऑफ कुंवर सिंह इन रिवॉल्ट होता है 13 अगस्त 1897 से लेकर 23 अप्रैल 1897 से 98 तक, मतलब ये लड़ा था। 13 अगस्त 1897 से 23 अप्रैल 1898 तक कुंवर सिंह ने युद्ध में सक्रिय भाग लिया। बाबू कुंवर सिंह 1777 में से लेकर 1898 में रॉयल राजपूत फैमिली ऑफ जगदीशपुर में करंटली भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है अभी। 27 जुलाई 1897 को आरा को जीत लिया और लेटर होता ना आजमगढ़ को भी जीता नाना साहब के साथ, अलॉन्ग विद नाना साहब। एस्टैब्लिश द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आर्मी के लिए कारखाना बनाया था बंदूक गोले बारूद का जगदीशपुर में। उसका भाई था, ब्रदर था अमर सिंह और नेफ्यू हरिकिशन सिंह। 23 अप्रैल 1898 को कुंवर सिंह ने डिफेट किया था कैप्टन ली ग्रांड को, बट इंजर्ड हो गया। कैप्टन ली ग्रांड को हरा दिया था, परंतु वो घायल हो गया। उसी घायल होने के कारण 26 अप्रैल 1898 को पास अवे वो मर गया अपने विलेज में। हिज विलेज आज़ाद, कहा जाता है कि आज़ाद जगदीशपुर उसके हाथ में था। ब्रदर और नेफ्यू कंटिन्यू द कैमूर हिल 1859 में फिर से वो जारी रखा। सम इम्पोर्टेंट लीडर ऑफ 1897 के मुटनी इन बिहार में हुआ था ना, इसमें पटना में था पीर अली था,
जगदीशपुर में कुंवर सिंह थे, रोहतास में अमर सिंह थे, नवादा में होता नाना साहब हैदर अली खान था, राजगीर में मेहदी अली खान, छपरा में महमूद हुसैन खान और अरवल में हैतम सिंह था। स्वदेशी मूवमेंट होता है स्वदेशी मूवमेंट इन बिहार, स्वदेशी मूवमेंट इन बिहार होता है जिसे बंगभंग मूवमेंट भी कहा जाता है। 1921 में बॉयज एसोसिएशन होता है सरस्वती एकेडमी एट दरभंगा में खोला गया था। 3 मार्च 1899 को बॉयज एसोसिएशन का चेयरमैन था अफख खान था, जिसका फाउंडर था सूर्यदेव नारायण शर्मा और सेक्रेटरी था कमलेश्वरी चरण सिंह। टिल 1820 तक चला। 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन और बंगाल में राखी बंधन दिवस दरभंगा में मनाया गया। 1926 में मुंगेर में सूर्यनाथ बनर्जी ने इंस्पायरेशनल स्पीच दिया, जिसमें डीपली होता इंस्पिरेशन ऑन यूथ। सूर्यनाथ बनर्जी के द्वारा जो भाषण मुंगेर में भाषण दिया गया था, जिससे क्या बहुत सारे युवा होता है इंस्पायर हो गए थे। 1906 ईस्वी में तो बिहार के स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस एस्टेब्लिश किया गया। 1908 में सोनपुर में होता है सोनपुर मेला में बिहार प्रोविंस कांग्रेस कमेटी की होता है बैठक हुई थी। प्रेसिडेंट जिसमें नवाज सरफराज हुसैन खान था और होता है कांग्रेसी सभा ऑर्गेनाइज किया गया था। फर्स्ट सेशन मीट इन पटना, प्रेसिडेंट ऑफ सैयद हसन इमाम था। 1894 में बिहार टाइम्स होता के न्यूज पत्रिका ने डिमांड किया कि सेपरेट बिहार प्रोविंस मतलब बिहार का एक सेपरेट प्रोविंस होना चाहिए, जिसका एडिटर था बिहार टाइम्स का एडिटर था महेश नारायण और जिसका मदद कर रहा था सच्चिदानंद सिन्हा ने। बिहार डिप्टी गवर्नर चार्लेस इलियट था उस टाइम, उसने इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। 1906 से 7 में रामकृष्ण सोसाइटी का स्थापना बिहार में हुआ, जिसका संस्थापक था बाबाजी ठाकुर दास एट पटना में। और उसी रामकृष्ण मिशन सोसाइटी से डी मदरलैंड नामक न्यूज़पेपर निकला, यहाँ से भी निकला और अब बाद में एक पढ़ोगे सदाकत आश्रम से भी दी मदरलैंड नामक पत्रिका निकलते थे। 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस ने और प्रफुल्ल चौकी ने मुजफ्फरपुर में बम धमाके में कैनेडी और के पत्नी और उसके बेटी को मार दिया था, जिसके कारण उसको फांसी की सज़ा हुई थी। खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को और प्रफुल्ल चौकी सुसाइड कर लिए थे। 1913 में सचिंद्रनाथ सन्याल ने अनुशीलन समिति की स्थापना पटना में किया था। ढाका अनुशीलन समिति भागलपुर में रिवाती नाग ने किया और बक्सर में यदुनाथ सरकार ने किया था। 1924 में बिहार प्रोविंस एस्टेब्लिश हुआ, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण डिमांड द सेपरेट बिहार प्रोविंस। राजेंद्र प्रसाद बिहार स्टूडेंट को मीटिंग एट पटना में किया था, जिसमें मजरुल हक अली इमाम हसन इमाम ऑल डिमांड टू सेपरेट बिहार। 1960 ईस्वी में फर्स्ट सेशन पटना बिहार प्रोविंशियल मीटिंग हुई थी। मोहम्मद फखरुद्दीन डिमांड द सेपरेट बिहार एक्सेप्ट ऑल। 12 दिसंबर को बारह दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार लगा, जिसमें बिहार और उड़ीसा को सेपरेट प्रोविंस की अनाउंस किया गया जॉर्ज परचम के द्वारा अनाउंस किया गया था। जो तारीख था 22 मार्च।
तारीख था 22 मार्च 1912। 1912 में 27वां सेशन बांकीपुर पटना में कांग्रेस का हुआ था, जिसका प्रेसिडेंट था मधुलकर था और चेयरमैन मजरुल हक था और सेक्रेटरी सच्चिदानंद सिन्हा और परमेश्वरावर लाल था। 1916 में पटना हाई कोर्ट का स्थापना हुआ था। 1917 में पटना कॉलेज का स्थापना हुआ था। सखाराम गणेश देशकर ने देशर कथा को नामक एक पुस्तक लिखी थी, जो क्रांतिकारियों के लिए बहुत इंस्पायरेशनल बुक थी। बाद में अंग्रेजों ने इसे बैन कर दिया। बिहार एंड होम रूल मूवमेंट इन अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने फर्स्ट पुणे में होम रूल का स्थापना किया। फिर बाद में 1916 में एनी सेंटनरी और मद्रास में अपना स्थापना किया। होम रूलिंग का स्थापना पटना में बांकीपुर पटना में हुआ, जो 16 दिसंबर 1916 को हुआ था, जिसका प्रेसिडेंट था मजरुल हक था। मुजफ्फरपुर में भी हुआ था, जिसका नेतृत्व जनकधारी प्रसाद था। सारण में हुआ था, जिसका नेतृत्व करता था बजरंग सहाय। एनी बेसेंट ने पटना में 2 बार आया था। पटना में 2 बार आया था, 18 अप्रैल और 25 जुलाई 1918 को। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। फर्स्ट सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट था। राजकुमार शुक्ला और गांधी जी का रोल इम्पोर्टेंट रहा था, जिसमें क्या होती कठिया प्रणाली के बाद में यहाँ से कठिया प्रणाली को 4 जुलाई को इतना समाप्त कर दिया गया था। इसका परिणाम लास्ट में यही निकला था। बिहार में खिलाफत मूवमेंट मोहम्मद अली और शौकत अली था, जो सपोर्ट द कांग्रेस, और बाद में मोहम्मद हुसैन इसका नेतृत्व करता रहा। रॉलेट एक्ट बिहार में, जिसका नेतृत्व का मौलाना मोहम्मद अली कर रहा था बिहार से। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का नेतृत्व बिहार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहा था। नेशनल कॉलेज 5 जनवरी 1921 का स्थापना हुआ और बिहार विद्यापीठ के 6 फरवरी 1921 को हुआ था और इसका उद्घाटन गांधी जी के द्वारा हुआ था। 30 सितंबर 1921 को मजरुल हक ने सदाकत आश्रम की स्थापना किया और वहां से द मदरलैंड नामक एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया गया, द मदरलैंड। स्वराज मूवमेंट इन बिहार 38वां सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1922 में गया में हुआ, जिसका चित्तरंजन दास उसका प्रेसिडेंट था। और बिहार में स्वराज दल ज़्यादा दिन नहीं चला। फरवरी 1923 को स्थापना हुआ और जिसका प्रेसिडेंट था श्री कृष्ण सिंह, वर नॉट वेरी इफेक्टिवली इन बिहार। साइमन कमीशन 1928 में आया था। अब बिहार में इसका विरोध करता था अनुग्रह नारायण सिंह था। 12 दिसंबर 1928 को पटना में आया था और 24 दिसंबर 1928 को रांची में आया था, जिसका बाइकआउट किया गया था। स्लोगन था उठो जवान सवेरा हुआ, साइमन भगाने का बेरा हुआ। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट 6 अप्रैल 1930 को हुआ था, जिसका नेतृत्व करता था बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 6 जुलाई 1930 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अरेस्ट कर लिया गया और ओनली 6 मंथ ही उसको रखा गया था। 4 मई 1930 को गांधी जी को अरेस्ट किया गया था। इंडिविजुअल्स सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट इन बिहार में इसका नेता था श्री कृष्ण सिंह ने पहला किया था, अनुग्रह नारायण सिंह दूसरा और तीसरा था गौरी शंकर सिंह फ्रॉम गया से था, चौथा था श्याम नारायण सिंह फ्रॉम द शिलाऊ। किसान सभा जून 1919 को किसान सभा मूवमेंट दरभंगा में स्टार्ट हुआ, जिसका नेतृत्व करता स्वामी विद्यानंद सरस्वती था। मुंगेर में 1922-27 में श्री कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर के द्वारा एक किसान सभा का गठन किया गया, जिसे 1929 में बिहार प्रोविंस किसान सभा कहा गया। इसका नेतृत्व स्वामी सहजानंद सरस्वती किया।
पटना 1936 में ऑल इंडियन किसान सभा के प्रेसिडेंट स्वामी शाहजानंद सरस्वती था और इसका सपोर्ट जवाहरलाल नेहरू का सपोर्ट भी मिला जो लखनऊ में हो रहा था। कुछ लेबर मूवमेंट हुआ था, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना जो हुआ था जिसमें गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा और फूलन प्रसाद वर्मा। मगर 1934 में रियल एस्टैब्लिश हुआ बिहार सोशलिस्ट कांग्रेस को अंजुमालिया इस्लामिया हॉल इन पटना का प्रेसिडेंट आचार्य नरन देव था और सेक्रेटरी जयप्रकाश नारायण थे। क्विट इंडियन मूवमेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में हो रहा था। पटना में लेजिस्लेटिव असेंबली में कांड हुआ था जिसमें 11 अगस्त 1942 को 7 सचिवालय पर झंडा फहराने के कारण WG ऑर्चर ने ऑर्डर दिया ओपन फायर करने का दिया, जिसमें 7 स्टूडेंट को मृत्यु हो गए, जिसमें नाम था उमाकांत प्रसाद सिंह, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगतपति कुमार और देवी पद चौधरी, राजेंद्र सिंह और राम गोविंद सिंह। मार्टी मेमोरियल बनाया गया पटना में, इनोग्रेट बाय द फर्स्ट गवर्नर जयराम दास दौलतराम। रियल इनोग्रेट किया गया था फर्स्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1956 में। इसके विरोध में यहाँ पे गोरिल्ला वारफेयर कर रहा था नेपाल में जो था जयप्रकाश नारायण, रोल ऑफ जयप्रकाश नारायण। गोरिल्ला वारफेयर होता ना, गोरिल्ला वार फ्रॉम द नेपाल होता है। राजविलास के जंगल में आज़ाद दस्ता का स्थापना किया था 1943 में। और सरदार नित्यानंद जो था ना ट्रेनिंग मास्टर था डिफरेंट प्लेस पे। और राम मनोहर लोहिया ने रेडियो ब्रॉडकास्टिंग कंटिन्यू द इम्प्रूव रिवॉल्ट। आज़ाद दास्ता इलेक्शन इन बिहार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बिहार में इलेक्शन हुआ था, जिसमें होता ना श्री कृष्ण सिंह ने पूरी मेजोरिटी पाई थी, परंतु वह सरकार बनाने से मतलब इनकार कर दिया था क्योंकि उसने गवर्नर से बोला था कि हमको इंडिपेंडेंट चाहिए, परंतु गवर्नर ने उसे रिफ्यूज कर दिया और मोहम्मद यूनिस को बोला कि सरकार बनाने के लिए। तो मोहम्मद यूनिस ने अपना फर्स्ट PM ऑफ बिहार, पहले PM होता था, चीफ मिनिस्टर नहीं होता था, फर्स्ट PM ऑफ बिहार 7 जुलाई 1937 को उसने ज्वाइन किया। बाद में 20 जुलाई 1937 को रिजाइन दिया। फिर से उस दिन यहाँ पे लिखा हुआ राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र नहीं था, श्री कृष्ण सिंह उस दिन PM ऑफ बिहार बना और से स्पीकर बना श्री राम दयालु और डिप्टी स्पीकर बना अब्दुल बारी। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार जयराम दास दौलतराम था। रिवोल्यूशनरी एक्टिव इन बिहार अनुशूलन समिति इन पटना 1913 में सचिंद्र नाथ सन्याल। हिंदू बॉयज एसोसिएशन होता बंकिम चंद्र मित्रा, अरेस्ट इन द बनारस कॉन्स्पायरेसी। पटना युवक संघ 1927, महेंद्र नारायण राव। बिहार युवक संघ मोतिहारी। पाटलिपुत्रा युवक संघ राम वृक्ष बेनीपुरी और अंबिका कांत सिंह। मंथली मैगजीन युवक फ्रॉम पटना से कर रहा था। नीचे में है कुछ न्यूज़पेपर जो बिहार से होता था। इंडियन क्रॉनिकल होता ना 1881 में पटना से होता था। द टाइम्स ऑफ इंडिया 1986 में। बिहारी न्यूज़पेपर 1906 में भागलपुर से होता था। टाइम्स ऑफ इंडिया 1950 में पटना से होता। फर्स्ट हिंदी समाचार पत्र, फर्स्ट हिंदू होता ना कहीं हिंदी होता ना, हिंदी वीकली था, वीकली समाचार पत्र बिहार बंधु, जिसको 1874 ईस्वी में केशव राम भट्ट के द्वारा होता ना और एडिटर था मुंशी हसन अली। फर्स्ट हिंदी दैनिक डेली न्यूज़पेपर था सर्वहितैषी, पटना में 1890 से पब्लिश हो रहा था। फर्स्ट इंग्लिश होता ना कहते इंग्लिश होता ना इंग्लिश न्यूज़पेपर था बिहार हेरोल्ड।
बिहार अडल्ट, जो 1885 ईस्वी में 1885 ईस्वी में होता ना इसका स्टार्ट हुआ था, और जिसका एडिटर था गुरु प्रसाद सेन। ये भी पूछा हुआ था CDPO के एग्जाम में, गुरु प्रसाद सेन के बारे में। इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर सर्चलाइट था, जिसका एडिटर था सैयद हैदर हुसैन। बाद में मुरली मोहन प्रसाद भी बना। सर्चलाइट हिंदी वर्जन का प्रदीप ने 1947 तक चलाया। बिहार टाइम्स 1894 में स्थापना हुई, जिसका सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था, परंतु उसका एडिटर था महेश नारायण। बाद में वो बिहारी पत्रिका के नाम से जाना, और उसके बाद में उसने हिंदुस्तान टाइम्स के नाम से 1985 तक चला था पटना में। मदरलैंड नामा 1907 इसमें बाबाजी ठाकुर ने द्वारा पब्लिश किया, और एक मदरलैंड था जो 1921 में पटना में मजलूल हक के द्वारा किया, आजाद दस्ता से किया गया था। पटना टाइम्स 1924 में मोहम्मद यूनिस के द्वारा किया गया। फर्स्ट उर्दू वतन का पेपर था नूरुल अनवर आरा से लॉन्च हुआ। फर्स्ट उर्दू वतन का न्यूज़पेपर डेली होता ना सादा आम होता ना आम आरा से लॉन्च किया गया। इंडियन नेशन होता ना कि इंडियन नेशन 1931 इसमें दरभंगा महाराज के द्वारा होता ना कामेश्वर सिंह जो पटना से होता ना ये न्यूज़पेपर पब्लिश किया गया था। इंडियन नेशन होता 1931 में। हिंदी वर्जन बाद में इसी को होता ना आर्यवर्त होता आर्यवर्त नामक होता ना पत्रिका पब्लिश किया गया। देश पत्रिका राजेंद्र प्रसाद के द्वारा होता ना पब्लिश किया गया था। किसान समाचार पत्रिका स्वामी दयानंद के साथ जो मुजफ्फरपुर में होता ना इसे होता ना लॉन्च किया गया था। न्यू भारत होता कहते न्यू भारत। नव भारत टाइम्स होता ना टाइम्स 1986 में स्टार्ट हुआ और 1995 में बंद हो गया। बिहारी का एडिटर था बाबू महेश्वरी प्रसाद, और 1917 में चंपारण सत्याग्रह में यह अच्छा रोल निभाया था। हुंकार बहुत इम्पोर्टेंट है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने इसका नेतृत्व किया। एक उर्दू पत्रिका था न्यू किरण, और दरभंगा में पब्लिश हुआ था। बिहार को सेपरेट डिमांड की मांग करने वाला बिहारी पेपर जिसे बिहार टाइम्स बिहार टाइम्स 1894 इसमें एडिटर था महेश नारायण था, और 1903 में पटना में वीकली न्यूज़पेपर पब्लिश किया गया। बिहार न्यूज़पेपर 1906 में भागलपुर में पब्लिश हुआ, जिसे न्यू नेम इसे बिहारी पड़ा। 1912 में डेली न्यूज़पेपर था, एडिटर सैयद हैदर हुसैन बना। बाद में सर्चलाइट जो हुआ था ना 15 जुलाई 1918 में, तो तब एडिटर जो बना था उस टाइम उतना सैयद हैदर हुसैन बना था। 1930 में डेली न्यूज़पेपर बना, 1950 में समाप्त हो गया। इसके बाद में उसका नाम हो गया ना हिंदुस्तान टाइम्स रख दिया गया।